नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। खबर रीवा से है, जहां भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें बुद्ध सेन क्रोशिया ने नगर निगम में पदस्थ उप स्वास्थ्य पर्यवेक्षक साधुराम सिंघोटे पिता मोहन सिंघोटे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि साधुराम नगर निगम में उप स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के रूप में पदस्थ है। वर्ष 1992 में सफाई कामगार के पद पर नियमित हुआ। 26 मार्च 2003 में कक्षा 8वीं की फर्जी अंक सूची बनवाकर विभाग को गुमराह करते हुए उप स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के रूप में अपना प्रमोशन करवा लिया। इतना ही नहीं, साधुराम द्वारा नगर निगम के अलावा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 1 दिसंबर 1993 में नियुक्ति प्राप्त की गई है और वेतन का भी कारण कर रहा है। कभी परसों के दिन साधुराम सिंघोटे ने मेरे खिलाफ बताया कि मेरी माँ की फर्जी नियुक्ति है और मेरी नियुक्ति फर्जी है, मेरी बीवी की नियुक्ति फर्जी है। मैं पत्रकार बंधुओं को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी माँ को 29/9/87 में 24 दैनिक वेतन पे कार्यरत सफाई कर्मचारियों की 2 वर्ष की परीक्षा अवधि में नियुक्त किया गया। ये नगर निगम आयुक्त महोदय का आदेश है। दूसरा, मेरी बुद्ध सिंह सनाब स्वर्गीय रामलाल के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति की गई। तीसरा, मेरी बीवी का, मेरी माँ भी जीवित है और ईश्वर उनको जीवित रखे, सेवा भर्ती अधिनियम में ये नियम है कि नगर पालिका में कार्य सफाई कर्मचारी के पदों पे अगर वो 62 वर्ष की आयु पूर्ण होते हैं तो उनके परिवार को एक सदस्य को नियमित नियुक्ति देने का प्रावधान है। इस आदेश के तहत मेरी पत्नी का हुआ है। ये सेवा भर्ती नियम है और सेवा भर्ती नियम में ये एक्ट में स्पष्ट दिए हुए हैं, ये स्पष्ट दिए है कि सफाई कर्मचारी जिनकी आयु 62 वर्ष हो गई हो, उनके परिवार को एक सदस्य को नियमित नियुक्ति देने का प्रावधान है। ये वाला अब मैंने दीपक विनोद का जो प्रकरण उठाया वो मेरे पास लेख है सूचना अधिकार के तहत। ये दिया गया है कि दरोगा का पद सीधे 100% पदोन्नत का पद है, ना कि सीधी भर्ती। और उसमें दैनिक जागरण प्रेस में निकला था कि कार्य सफाई कर्मचारी को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। मैंने सूचना अधिकार के तहत निकाला, ये सूचना अधिकार की कॉपी है। इसमें लिखा है दीपक सनाफ विनोद, दीपक सनाफ मोहन, विनोद सनाफ मोहन सन 1995 से लेकर 97 तक ये विभाग में कार्यरत नहीं थे, जिसकी ये कॉपी। इनके द्वारा कूट रचित दस्तावेजों को पेश करके दरोगा का पद अपनाया। जबकि एक हमारे यहाँ मुन्ना छकोड़ी थे, कार्यरत थे, कोमल झलकर थे, वो कार्यरत थे, उनका नहीं किया था। 3 पद निकले हुए थे, 2 की ही नियुक्ति हुई, क्योंकि ये सफाई मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष साधुराम सिंघोटे, इनका इस तरह से कारण है। अब आ जाइए बाल नियुक्ति पर। बाल नियुक्ति कैसे हुई, कहाँ हुई, ये बोल रहे हैं कि बुद्ध सिंह के द्वारा की गई, जबकि प्रकाश सिंघोटे द्वारा, वो वार्ड क्रमांक 23 का दरोगा है प्रकाश सिंघोटे, और सैनिटरी इंस्पेक्टर के प्रभारी पद पे स्वतंत्र प्रभार है। इसके द्वारा मास्टर में हाजिरी भरी गई, रजिस्टर में भरी गई, जो बाल न्यायालय में भी बंद है, इसके द्वारा फर्जी किया गया, ना कि जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं छोटा सा कर्मचारी हूँ, मैं कहीं और कार्यरत हूँ। ये अनावत सबको परेशान करता है। इसका प्रकाश सिंघोटे का एक प्रकरण और आया था, चिरौला मंदिर वार्ड क्रमांक 43 या 27। उसमें क्या है, कैद में नहीं बाहों की बुलबुल थी, क्या लिखा है इसमें, कैद में नहीं प्रेमी की बाहों में थी बुलबुल। और प्रकाश सिंघोटे द्वारा अपने साले को मास्टर में नाम लिखा था, भुजबल ललता प्रसाद। उसका ये फर्जी हाजिरी दे रहा था, उसका साला लड़की लेके फरार हो गया था। मैंने शिकायत की थी, इसका काम ही मास्टर फर्जी बनना और आय से ज़्यादा संपत्ति रखना। साधुराम सिंघोटे एक सफाई कर्मचारी पद पे था सन 1992 पे, एक टूटी साइकिल से चलता था। इसकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। मेरे पास कुछ फोटोग्राफ है इसकी संपत्ति के। अब
साधु राम सिगोते बैठ के चैनल में कहते हैं कि ये फर्जी है, ये है, ये उसका कारनामा है। साधु राम सिगोते सन 1992 में नियमित सफाई कर्मचारी के पद पे कार्यरत थे। ठीक, इन्होंने फर्जी अंक सूची बना के 2003 में उप स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का पद इन्होंने हासिल किया। यहाँ नहीं रुके, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में ये कार्यरत थे साधु राम, जिसकी मैंने तारीख लिखी है, ये सन 1993 में थे। फिर जब इनको पता चला कि ये बड़ा फर्जीवाड़ा है तो इन्होंने त्याग पत्र दिया। 10/6/2006 को साधु राम सिगोते ने त्याग पत्र दिया, जिसका ये ओरिएंटल इंश्योरेंस का पत्र भी है, जिसमें उसका नाम है साधु राम सिगोते। फर्जीवाड़ा ये करता है, हम छोटे से कर्मचारियों को परेशान करता है। 2005 में इनके भाई की मृत्यु हुई है। इनके खिलाफ अगर कोई बोलता है, क्योंकि साधु राम सिगोते मानसिक रूप से प्रताड़ित है, ये अपने ऊपर गोली चला लेता है, पगला जाता है, गोली चला